Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss temperature scales and thermometer. टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को जो हमें इसके बारे में बताती है। अब हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो वो डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। जो थर्मोमीटर्स हैं बेसिकली उनका जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उस थर्मोमीटर में जो हम मटेरियल यूज करते हैं, जो सब्सटेंस यूज करते हैं, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे अगर कोई सॉलिड है तो उसका डायमेंशन चेंज होगा, अगर कोई लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। फॉर सपोज अगर कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। अगर कोई जो है वो गैस है तो उसका जो है वो वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, या प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ये डिफरेंट जो है वो थिंग्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच थर्मोमीटर वर्क्स है, या जो उसमें सब्सटेंस होता है वो उसके बेसिस पर जो है वो काम करता है। हमारे पास मुख्तलिफ थर्मोमीटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, और वो कुछ जो है वो फॉर सपोज मरकरी या अल्कोहल बेस्ड जो थर्मोमीटर है वो कुछ होते हैं जो वर्क करते हैं, जिनका वॉल्यूम जो है चेंज होता है या एक्सपेंशन होती है वॉल्यूम में बेस्ड टेम्परेचर चेंज के हिसाब से। और कुछ थर्मोमीटर्स होते हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम बेस्ड थर्मोमीटर्स होते हैं, जो कि जिसमें हम गैस यूज करते हैं और उस कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर की चेंज से उसका जो है वो प्रेशर चेंज होता है। अगर हम थर्मोमीटर की डेफिनेशन लिखें कि थर्मोमीटर क्या है, तो थर्मोमीटर थर्मोमीटर है इट इज डिवाइस it is a device used for measuring temperature. वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है, ये किस बेसिस पर ये काम करता है? जो सब्सटेंस होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज इज टेम्परेचर चेंज। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो सब्सटेंस की कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है। एज टेम्परेचर चेंजेस, जैसा कि डायमेंशन, अगर सॉलिड है तो उसका डायमेंशन वगैरह में चेंजेस आएंगी, लेंथ विड्थ हाइट वगैरह में, या वॉल्यूम में। अगर फॉर सपोज लिक्विड है तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगी यानी एक्सपेंशन होगी, और अगर फॉर सपोज गैस है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसका प्रेशर चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा वगैरह वगैरह। और फॉर सपोज अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज आएगी। यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज होगी, हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। जो हम नॉर्मली थर्मोमीटर यूज करते हैं मरकरी या जिसमें अल्कोहल हम यूज करते हैं, तो उसमें हम इसी तरह से हम उसका पता चलता है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एक्सपेंशन होती है मरकरी या अल्कोहल में, और हम उसके बेसिस पर जो है वो बताते हैं कि इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब इस थर्मोमीटर में हम इसकी स्केल्स को भी देखेंगे कि सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल वगैरह का क्या डिफरेंस है, और केल्विन स्केल क्यों जरूरी है इंटरनेशनल, इसको भी हम देखते हैं। अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें जो हम यूज करते हैं, या फ़ारेनहाइट स्केल की नॉर्मली इन थर्मोमीटर्स में, तो इसमें मसला ये है कि ये जो स्केल्स हैं इनका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि इसको जो मिनिमम पॉइंट होती है वो हम रखते हैं आइस पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन या पॉइंट होती है जिसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, और इसकी मैक्सिमम पॉइंट या अपर लिमिट जो हम रखते हैं वो रखते हैं वाटर और जो है गैसियस स्टेट यानी वेपर्स की जो स्टेट होती है उसको, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जब हम यहाँ पर रखते हैं इसके बेसिस पर हम ये थर्मोमीटर्स बनाते हैं। तो अगर हम फॉर सपोज किसी दूसरी जगह चले जाएं, दूसरे प्लेन पर चले जाएं, तो इसकी कंडीशन से प्रेशर के हिसाब से चेंजेस होंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट या जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की चेंज हो सकती है। इस वजह से ये जो अल्कोहल या मरकरी बेस्ड थर्मोमीटर्स है, या अगर हम ये भी कहें तो मरकरी जो है फॉर सपोज -39 से नीचे जो है वो मेजरमेंट नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। इस तरह अल्कोहल जो है वो 85 डिग्री से अबव जो है वो मेजरमेंट नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। तो हम इसको वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम परफेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट चाहते हैं और परफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स में हम मेजरमेंट चाहते हैं, और जो मेजरमेंट्स किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उससे किसी भी
कोई भी चीज उन मेजरमेंट्स को जो है वो चेंज ना करे, यानी वो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट हो, तो उसके लिए हमें ऐसी स्केल बनानी पड़ेगी जो इन सारी चीजों से चीजों पर इंडिपेंडेंट हो। तो इसके लिए हम स्केल जो यूज करते हैं वो केल्विन स्केल यूज करते हैं। और उसके जो थर्मोमीटर्स होते हैं या उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि उसमें हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूज करते हैं। अब ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है ये केल्विन स्केल के बेसिस पर काम कर सकता है, हम ये कह सकते हैं। क्यों? इसमें वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट होता है, लेकिन जब प्रेशर होता है वो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। जब एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि जब टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम किया गया तो प्रेशर की मिनिमम वैल्यू आ गई 0। टेम्परेचर की जो मिनिमम वैल्यू थी वो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड थी, और उस टेम्परेचर पर -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हमारा प्रेशर 0 हो गया था ऑफ द गैस। तो यहाँ पर इस जो है वो टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 का नाम दिया गया। तो साइंटिस्ट ने जो है वो इस बात को नजर में रख के एक नई स्केल बनाई जिसको केल्विन स्केल का नाम दिया गया। उस स्केल में ये जो टेम्परेचर है जहां पर प्रेशर 0 हो जाता है उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कहा गया, यानी मिनिमम टेम्परेचर यही हो सकता है किसी भी गैस का। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था। अब ये जो थर्मोमीटर इसके बेसिस पर जो बनेगा केल्विन के बेसिस पर, या जो मेजरमेंट जिसमें हम केल्विन का यूनिट यूज करेंगे वो इंडिपेंडेंट होती है मटीरियल से या दूसरी चीजों से या दूसरे इफेक्ट से। वो चीजें इसको जो है वो असरअंदाज नहीं करती। इस वजह से ये जो स्केल है वो ज्यादा जो है फायदेमंद है और यूजफुल है और एक्यूरेट इसकी जो है वो मेजरमेंट है। तो अगर हम बात करें स्केल्स की, थर्मोमीटर्स को तो हमने सिंपल डेफिनेशन में समझ लिया है, बस इसकी ज्यादा थ्योरी हम नहीं लिख रहे, जो मैंने अभी वर्बली आपको बता दी है। हम जो है टेम्परेचर जो स्केल है उसको लिखते हैं और उनकी सिंपल डेरिवेशन करके उनके जो फार्मूले सिंपल बनाते हैं। और ये जो मेन रीजन है केल्विन स्केल का कि वो इंटरनेशनल, उसका जो यूनिट ऐसा यूनिट क्यों है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट क्यों नहीं है, ये भी हम देखते हैं। और इसका जो मेन रीजन है वो भी हम देखेंगे कि क्या मेन रीजन है कि केल्विन स्केल को जो है हमने जो है इंटरनेशनल रखा है। इसको अभी मैंने डिस्कस कर भी लिया है कि इसका मेन रीजन यही है कि जो स्केल है केल्विन की वो इंडिपेंडेंट है सारी दूसरी प्रॉपर्टी से या दूसरे इफेक्ट से। इस वजह से हमने इसको ऐसा यूनिट का नाम दे दिया है। और एक दूसरी पॉइंट, अगर हम इसको टेम्परेचर स्केल्स को अगर मैं लिखना शुरू कर दूं, फॉर सपोज सेल्सियस स्केल, और अगर मैं लिखूं तो इसमें अगर हम मिनिमम पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या आइस वाटर जो है वो मिक्सर की पॉइंट भी कह सकते हैं, आइस वाटर मिक्सर। यानी इस टेम्परेचर पर जो है आइस और वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो इसका वाटर और गैसेस जो है वो मिक्सर स्टेट होती है, या इसको बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं स्टेट। ठीक है, तो ये इसकी है। अगर हम फॉर सपोज फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो उसमें जो है वो जो स्केल है वो बनाई गई है फ्रॉम, इसकी जो मिनिमम पॉइंट है आइस वाटर वाली वो रखी गई है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो मैक्सिमम पॉइंट है जो वाटर वाली है, वाटर गैसेस स्टेट वाली, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखी गई। अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल में आपकी जो पॉइंट्स हैं वो, अगर हम बात करें तो ये केल्विन स्केल एब्सोल्यूट 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 केल्विन से। ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। और इसकी जो दूसरी पॉइंट है वो 273 केल्विन है। इसको ये जो पॉइंट है 273 केल्विन, ये इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको इस तरह से बनाने का मकसद, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मकसद क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर और प्रेशर जहां पर सॉलिड वाटर, लिक्विड वाटर एंड गैसेस वाटर यानी आइस
वाटर एंड गैसेस वेपर, ये तीनों एक स्टेट में यानी को एग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में, तीनों स्टेट्स। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर को हम जो है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, यानी द टेम्परेचर एंड प्रेशर at which all three phases या states like ice, water and gaseous water coexist in equilibrium, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज द मेन थिंग। ये 273 केल्विन ये वो टेम्परेचर है जहां पर ये तीनों मेन एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से हमने इसको मेन पॉइंट दे दिया है। ये पॉइंट 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ये हम कह सकते हैं कि आइस वाटर जो है वो एग्जिस्टिंग पॉइंट है। अगर हम डिवीजन के हिसाब से देखें तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री, ये 273 से स्टार्ट होता है पानी के आइस वाटर की एग्जिस्टेंस, और ये 0 से। इसके भी 100 डिवीजन से इन दोनों के 100 डिवीजन होते, तो इसमें इस स्केल के मुताबिक जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होगी वो 373 केल्विन होगी। अगर हम ये देखें कि इन स्केल्स का आपस में रिलेशन क्या है, तो क्योंकि केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल में डिविजन्स का जो है वो डिफरेंस केल्विन, अगर सेल्सियस स्केल की बात करें तो इन दोनों में जो डिवीजन है वो 100 डिवीजन है, ठीक है। तो 100 डिवीजन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वेट हो सकती हैं, और जैसा कि सेल्सियस स्केल है 0 डिग्री, इसकी लिमिट है लोअर एंड अपर लिमिट 100 डिग्री, तो केल्विन की 273 से 373 फॉर वाटर, आइस वाटर एंड गैसियस वाटर जो है वो, अगर हम इसकी दोनों स्टेट्स की बात करें तो अगर हम केल्विन स्टेट यानी केल्विन का जो है वो फार्मूला बनाना चाहे तो वो 273 अगर हम सेल्सियस में ऐड कर दें, क्योंकि वो 273 से स्टार्ट होती है, तो सेल्सियस में हम 273 ऐड कर दें तो हमारी जो है वो केल्विन का जो ये फार्मूला वो बच जाएगा। लाइक अगर हम फॉर सपोज केल्विन का फार्मूला बना लें तो केल्विन और द टेम्परेचर इन द केल्विन स्टेट T के टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर फॉर सपोज हम फार्मूला बनाना चाहें फॉर सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड इक्वल टू केल्विन स्केल की जो भी वैल्यू है टेम्परेचर की, उसमें से हम माइनस करेंगे -273। तो जैसे इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें टेम्परेचर मिल जाएगा इन द सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है। ये केल्विन और सेल्सियस स्केल यानी सेंटीग्रेड स्केल का आपस में जो है वो ये रिलेशन है। और अगर हम फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का आपस में जो है वो रिलेशन देखें, तो या हम इन तीनों का आपस में रिलेशन देखना चाहें तो फर्स्ट हम जो है वो एक फार्मूला बनाएंगे, सिंपल फार्मूला, जिसके बेसिस पर जो है वो ये देख सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? फॉर सपोज अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है एंड सेंटीग्रेड स्केल है, तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू ये टेम्परेचर इन सेल जो है वो सेंटीग्रेड है इक्वल टू फ़ारेनहाइट में अगर हम इसको लिखें तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू TF माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। इससे हम फार्मूला बना सकते हैं फॉर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो हम अगर सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा TC इक्वल टू अपॉन 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180।
फॉर सपोज अगर हम इसको सॉल्व करें ज्यादा और इनको डिवाइड वगैरह कर दें तो फार्मूला हमारा बन जाएगा टी सी इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फार्मूला बन गया फॉर फाइंडिंग सेंटीग्रेड और सेल्सियस फ्रॉम द फ़ारेनहाइट। अगर हम इसमें से फ़ारेनहाइट को फाइंड करना चाहे तो हम सिर्फ इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे ये फार्मूले बन जाएंगे। तो TF विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/5 TC प्लस 32, ये हो जाएगा हमारा फॉर फ़ारेनहाइट स्केल। इसी तरीके से हमने केल्विन और सेल्सियस में देख लिया रिलेशन, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो है वो देख लिया। अगर हम फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखना चाहे तो हम इसको 2-3 तरीकों से फार्मूला बना सकते हैं। और एक तो ये तरीका है जिससे हम जिसकी तरह से हमने ये फार्मूला बनाया, हम इसमें अगर डायरेक्ट सेंटीग्रेड की जगह पर केल्विन की वैल्यू पुट कर दें इस फार्मूले से तो भी हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। और अगर हम ये मेथड यूज करेंगे तो इससे भी हमारा जो है वो फार्मूला बन सकता है। लेकिन हम सिंपल डेरिवेशन है, अगर इस तरफ आपने सेंटीग्रेड रखा है, अगर मैं इधर केल्विन रख लूँ तो टी के माइनस 273 अपान 373 माइनस 273 तो सेम हो जाएगी, यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर 273 होगा। तो यहाँ पर टीसी की जगह पर 273 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका बन जाएगा फ़ारेनहाइट केल्विन स्केल। तो ये बन जाएगा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 9/5। अगर हम टीसी की जगह हम रखेंगे केल्विन में तो टी के माइनस 273 प्लस 32 हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया फ़ारेनहाइट के लिए। और अगर हमें केल्विन चाहिए, टेम्परेचर इन केल्विन चाहिए और फ़ारेनहाइट में दिया जाए तो हम सिंपली इधर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड की जगह पर ये रखेंगे 5/9 TF माइनस 32 और ये हो जाएगा प्लस 273। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, सिंपल फार्मूला। अब हम ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हम जब चेंज फाइंड करेंगे फॉर द 3 जो है वो स्केल्स, तो ये जो चेंज होती है ये अगर हम डिवीजन को देख ले तो केल्विन की डिविजन्स और जो है वो सेल्सियस की डिवीजन सेम है, तो 100 डिवीजन है। तो चेंज इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन स्केल। जब हम दो टेम्परेचर्स की चेंज फाइंड करेंगे फॉर द सेल्सियस स्केल एंड द केल्विन स्केल तो वो दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा। फॉर सपोज अगर इसका 50 इनिशियल है और उसका फाइनल 100 है और इसका 273 और 323 है, तो अगर हम फाइंड करेंगे चेंज तो हमारा जो है वो सेम जो है वो दोनों की चेंज की जो वैल्यू वो आ जाएगी। और अगर फ़ारेनहाइट फाइंड करेंगे तो वो जो है आ जाएगी 5/9 चेंज इन TF, 5/9 चेंज इन TF। तो ये आपकी चेंज की जो है वो वैल्यू है फ़ारेनहाइट स्केल। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो उसमें जो डिविजन्स होते हैं, इन दोनों के जो डिविजन्स है 100 डिविजन्स एंड सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, सॉरी सेंटीग्रेड एंड केल्विन। और जो फ़ारेनहाइट है उसमें जो है 180 डिविजन्स होते हैं इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। तो इक्वेट करेंगे तो ये 1 इक्वल टू 5/9 हो जाता है इस वजह से, यानी इसकी अगर हम कहें कि 1 इसकी एक डिवीजन इसके 1.8 डिवीजन के इक्वल होती है फ़ारेनहाइट की। टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस की एक डिवीजन इसके 1.8 के इक्वल होती है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वेट हो सकते हैं, तो -40 डिग्री जो है वो
टेम्परेचर है जिस पर दोनों जो स्केल बोथ सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर इक्वल, इस पर दोनों की जो है वो इक्वल वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब ये कि केल्विन स्केल ही इंटरनेशनल है, इसका ऐसा यूनिट क्यों है, तो इसका मेन रीजन मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो थर्मोमीटर्स हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम के थर्मोमीटर्स होते हैं जो कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो यूज करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो टेम्परेचर चेंज होने से प्रेशर चेंज हो जाए तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है। और ये अगर एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि ये इंडिपेंडेंट होता है सबस्टेंस से, दूसरी प्रॉपर्टी से, दूसरे इफेक्ट से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर डिफरेंट केसेस ये देखा गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से स्केल को जो है वो इंटरनेशनल और ऐसा यूनिट का नाम दिया गया। दूसरा, ये जो पॉइंट्स है केल्विन की, सॉरी सेल्सियस और फारेनहाइट की, वो फ्रीजिंग पॉइंट या और जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये अगर हम दूसरे जगहों पर चले जाएं, प्लैनेट्स पर चले जाएं, दूसरी कंडीशन में चले जाएं जहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज होता है, तो वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट और जो है वो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगी। और टेम्परेचर की अगर वही थर्मोमीटर हम जो सेल्सियस और फारेनहाइट वाला यूज करेंगे तो वहां हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर बॉइलिंग, फॉर फ्रीजिंग, फॉर अगर हम दूसरे चीजों के लिए देखें तो वहां पर हमें वही टेम्परेचर डिफरेंट वैल्यू शो करेंगे, क्योंकि वो जगह के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, सबस्टेंस के हिसाब से, इफेक्ट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से वो वहां पर चेंज हो जाएगी। जबकि केल्विन जो स्केल है वो एब्सोल्यूट है, वो एक फिक्स स्केल है जो कि डिपेंड करती है सिर्फ जो है वो इसकी प्रॉपर्टी पर, और कोई भी चीज उसको इफेक्ट नहीं कर सकती। इस वजह से भी जो है वो हम केल्विन को एसआई जो है वो एसआई परफेक्ट जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं। और तीसरा, इसकी जो ट्रिपल पॉइंट है और जो एब्सोल्यूट केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो की जो बात है, जीरो केल्विन को, जीरो केल्विन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। तो मिनिमम टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो ये इसकी मेन पॉइंट है, इससे कम टेम्परेचर नहीं होता। ये इसके इस टेम्परेचर के बेसिस पर बनाई गई है। और ये इसकी जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ये भी इसकी अहम, इसकी एक जो है वो हम कह सकते हैं कि पॉइंट है, इसके बेसिस पर ये काम करता है। और ये पॉइंट होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस पर जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर जिस पर आइस वाटर और गैसेस वाटर जो है वो तीनों को एग्जिस्ट कर सके। तो इस वजह से केल्विन स्केल को जो है वो हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू इन दोनों जो है वो स्केल के। और वही बात के केल्विन में जो है वो हम डिग्री की जो ये वो साइन है वो यूज नहीं करते, फारेनहाइट में और सेल्सियस स्केल में हम दोनों में डिग्री की जो साइन है वो यूज करते हैं ऑन द विद यूनिट्स। फॉर सपोज हम 100 डिग्री फारेनहाइट लिखते हैं या 100 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, लेकिन केल्विन में हम सिर्फ लिखते हैं 100 केल्विन। केल्विन का जो यूनिट है वो केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से, और जब लिखते हैं तो हम इसको स्मॉल एबीसी में केल्विन में लिखते हैं। और इसके साथ हम जो है डिग्री वगैरह का जो है वो सैंपल जो है वो यूज नहीं कर सकते। दिस वाज ऑल अबाउट टेम्परेचर स्केल्स।